अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपको बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कार्बन केमिस्ट्री भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम कार्बन कंपाउंड और इसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मैंने सेकेंड ईयर के अक्सर बच्चों को कहते सुना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है, इसमें बहुत फार्मूले होते हैं जो याद ही नहीं होते। बच्चों के इन्हीं मसाइल को देखते हुए मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस से लेक्चर स्टार्ट किया है, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए बेस जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मैथ के क्वेश्चन हल करने हैं ना, तो बच्चों को सबसे पहले बेसिक चीज जो सिखाई जाती है वो होती है काउंटिंग, 1 2 3 4। तो इसी तरह मैथ में आपने काउंटिंग तो सीखी होगी। आज मैं आपको कार्बन काउंटिंग या ऑर्गेनिक काउंटिंग सिखाऊंगी, जिसका कॉन्सेप्ट लेते हुए या इस काउंटिंग को इस्तेमाल करते हुए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आगे फर्दर जो फार्मूले हैं वो मिनटों में याद कर लेंगे। इस वीडियो को आप गौर से एंड तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि लास्ट पर मैंने कुछ प्रैक्टिस भी कराई है। तो चलें स्टार्ट करती हूं मैं इस लेक्चर को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको दो चीजें जो है वो माइंड में बिठा लें। पहली चीज ये कि वैलेंसी ऑफ कार्बन। क्यों वैलेंसी ऑफ कार्बन? क्योंकि आपको मैंने स्टार्ट में ही बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग कार्बन केमिस्ट्री भी कहते हैं, यानी कि जो मेन चीज हम इसमें स्टडी करेंगे वो कार्बन के कंपाउंड्स होंगे। तो या कार्बन के फार्मूला हम लोग देखेंगे। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, या कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। जब भी आपने फार्मूला अपना लिखना है तो देखना है कि कार्बन 4 बॉन्ड पूरे बना रहा है। ये वो वाली गलती है जो अक्सर बच्चे करते हैं पेपर में, और ये प्रोमिनेंट गलती है जिसको चेकर देखते ही वो कह देता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर। दूसरी बात क्या है? कार्बन काउंटिंग अप टू 10 तक। 10 क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि जिस तरह मैथ में गिनती होती है जैसे कि 1 2 3 4, इसी तरह कार्बन, 1 कार्बन हो तो उसका क्या नाम होता है, 2 कार्बन हो तो क्या उसको कहते हैं। तो आज हम सीखेंगे कार्बन काउंटिंग को। ये मैंने एक चार्ट तैयार किया है आप लोगों के लिए। पहला कॉलम देखें तो इसमें जो n है ये नंबर को शो कर रहा है, जैसे मैथ में भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकंड कॉलम में मैंने क्या लिखा? कार्बन। यानी कि अगर आपके पास 1 कार्बन हो, अब मैं आपको कार्बन काउंटिंग सिखाने जा रही हूं, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम काउंटिंग इस्तेमाल करेंगे वो आप सीखेंगे। जिस तरह मैंने बताया कि मैथ में हम काउंटिंग देखते हैं तो 1 2 3, इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन काउंटिंग का आपको आना बहुत जरूरी है। ये आपकी बेस है। अगर आपको ये चीज आ जाती है तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे बहुत आसान लगेगी। इवन कि इंशाल्लाह आप फार्मूले भी खुद बनाएंगे। अगर आपके पास 1 कार्बन हो तो उसको हम बोलते हैं मेथ। अगर 2 कार्बन हो तो उसको बोलते हैं एथ। 3 कार्बन हो तो उसको बोलते हैं प्रोप। 4 कार्बन हो तो उसको बोलते हैं ब्यूट। 5 कार्बन हो तो उसको बोलते हैं पेंट। 6 कार्बन हो तो उसको बोलते हैं हेक्स। 7 कार्बन हो तो उसको बोलते हैं हेप्ट। 8 कार्बन हो तो उसको बोलते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन हो तो उसको बोलते हैं नोन, और 10 कार्बन हो तो उसको बोलते हैं डेक्ट। तो ये 10 तक जो है वो हमारी कार्बन काउंटिंग है, जो मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया कि ये आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये आपको अगर याद रहेगी तो आपके लिए आगे बहुत ज्यादा आसान होगा। अब आगे कुछ मैंने इसके फर्दर कॉलम बनाए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही। पहला कॉलम है जी अल्केन का। अल्केन ऐसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं, या ऐसी क्लास को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होगा, या कार्बन जो है दूसरे एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो उस क्लास को हम लोग अल्केन कहेंगे।
इसी तरह अगर कार्बन कार्बन के दरमियान में कोई एक भी डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम लोग अल्कीन कहेंगे। इसी तरह कार्बन कार्बन के दरमियान में कोई एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, यानी कि 3 बॉन्ड आ जाए, तो उसको हम लोग अल्काइन कहेंगे। और इसी तरह अल्काइल ग्रुप है, ये जो अल्काइल है ये बेसिकली हमने अल्केन से ही डिराइव किया होता है। अब इनके साथ इनके नीचे मैंने जनरल फार्मूले लिखे हुए हैं। इन फार्मूले की बेस पे इनके सब के फार्मूले मैं आपको बताऊंगी। अल्केन का जनरल फार्मूला जो है वो है CnH2n+2। अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n। अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n-2। और अल्काइल का फार्मूला क्या है? CnH2n+1। अब ये जो स्मॉल n है ना, इसकी वैल्यू क्या है? ये जो स्टार्ट में लिखी हुई है, यहाँ कार्बन की वैल्यू भी हम इसको कह सकते हैं। अब देखें अल्केन का पूरे 10 तक कैसे हम लोग नाम लिख सकते हैं। ये जो एल्क है ना, ये एल्क स्टार्ट में, ये बेसिकली मैथ एथ प्रोप। इसके आगे अल्केन ANE सिंगल, हमने हर नाम के आगे एन लगा देंगे तो वो मीथेन फैमिली अल्केन फैमिली का मेंबर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कार्बन की तादाद 1 है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन को क्या कहेंगे? मैथ, और इसके साथ एन लगा देंगे तो आपके पास बन जाएगा मीथेन। अब इसका फार्मूला आप कैसे बनाएंगे? मैथ कितनी कार्बन को कहते हैं? एक कार्बन को। एन की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करें, C1H2 मल्टीप्लाई बाय 1+2, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? एक कार्बन 2 1s 2 + 2 H4 CH4। मीथेन का फार्मूला क्या आ जाएगा? CH4। अब आगे देखें एथ कितनी कार्बन को कहते हैं? 2 कार्बन को, और एन इसके साथ लगा देंगे तो ये इथेन बन जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होगा? एथ 2 कार्बन के कहते हैं, एन की जगह 2 वैल्यू पुट करें, C2H2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 = C2H6। इसी तरह एन की वैल्यू जितनी भी, प्रोप है तो एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो प्रोपेन का फार्मूला बन जाएगा C3H8। ब्यूट है, एन की वैल्यू यहाँ पे फार्मूले में 4 पुट करेंगे तो ब्यूटेन का फार्मूला बन जाएगा C4H10। इसी तरह पेंट एन है, पेंट 5 कार्बन को कहते हैं, तो एन की वैल्यू 5 पुट करेंगे, जहां जहां एन होगा तो पेंटेन का फार्मूला बन जाएगा C5H12। इसी तरह हेक्स एन है, तो हेक्स 6 कार्बन को कहते हैं, एन की जगह 6 पुट करेंगे, जहां जहां एन है, तो हेक्सेन का फार्मूला बन जाएगा C6H14। इसी तरह हेप्ट 7 कार्बन को कहते हैं, एन में इस फार्मूले में हम लोग एन की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो हेप्टेन का फार्मूला C7H16 बन जाएगा। इसी तरह ऑक्टेन है, ऑक्ट 8 कार्बन को कहते हैं, तो एन की वैल्यू में 8 पुट करेंगे तो ऑक्टेन का फार्मूला C8H18 बन जाएगा। इसी तरह नोनेन का फार्मूला बन जाएगा C9H20, डिकेन का C10H22। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं अल्कीन की तरफ। अब पहला मेंबर जो है जिसमें एक कार्बन हो अल्कीन फैमिली में, उसको हम बोलेंगे मीथीन। तो आप मुझे बताएं कि अल्कीन फैमिली में कार्बन और कार्बन के दरमियान कम से कम एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है। मैथ तो कहते ही एक कार्बन को है, तो इसमें तो कार्बन ही एक होगा तो डबल बॉन्ड कैसे बनेगा? इसलिए मीथीन जो है वो अल्कीन फैमिली में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह अल्कीन फैमिली का दूसरा मेंबर जिसमें कार्बन 2 होंगी उसको हम बोलेंगे ईथीन। अल्कीन का तीसरा मेंबर जिसमें कार्बन की तादाद 3 होगी उसको हम बोलेंगे प्रोपीन। अल्कीन फैमिली का चौथा मेंबर जिसमें कार्बन की तादाद 4 होगी, 4 कार्बन ब्यूट और साथ में
ईन, वो बन जाएगा ब्यूटीन। इसी तरह अल्कीन का पांचवा मेंबर जिसमें 5 कार्बन होंगे, पेंट, और उसके साथ में सफिक्स आ जाएगा यहां से ईन से, वो क्या बन जाएगा पेंटीन। 6 कार्बन होगी तो हेक्सीन, 7 होंगी तो हेप्टीन, 8 होंगी ऑक्टीन, नोनीन एंड डीकेन, डीकीन। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे जो गलतियां करते हैं, आपने ध्यान रखना है कि अगर आप अल्कीन का कोई मेंबर लिख रहे हैं तो एंड पे वो कार्बन काउंटिंग के बाद ईन लगाना है। अगर अल्केन मेंबर फैमिली का कोई नाम लिख रहे हैं तो उसमें कार्बन काउंटिंग के बाद सफिक्स एन लगाना है। अब इनके फार्मूले भी सिंपल आप लिख सकते हैं, कोई आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। जैसे कि आपको कहा जाता है जी इथीन का फार्मूला बताएं, तो एथ 2 कार्बन को कहते हैं। जनरल फार्मूला बस आपको याद करने की जरूरत है। यहाँ पे इथीन एथ 2 कार्बन को कहते हैं, तो इस फार्मूले में आप एन की वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इथीन का फार्मूला हो जाएगा C2H4। इसी तरह प्रोपीन कार्बन को कहते हैं, तो प्रोपीन का फार्मूला अगर आपने बनाना है तो आप क्या करेंगे, कार्बन की तादाद इस फार्मूले में पुट करके आप प्रोपीन का फार्मूला निकाल लेंगे। सी, एन की वैल्यू प्रोप के लिए क्या होती है 3, C3H2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो प्रोपीन का फार्मूला क्या हो जाएगा C3H6। इसी तरह ब्यूटीन का फार्मूला हो जाएगा C4H8, पेंटीन का C5H10, हेक्सीन का C6H12, हेप्टीन का C7H14, ऑक्टीन का C8H16, नोनीन का C9H18 और डीकीन का C10H20। अब हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ मूव करते हैं, अल्काइन। इस ग्रुप में या इस फैमिली में, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक फैमिली है, तो इसमें जो है कम से कम 2 कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होना लाजमी है। तो इसमें क्या मीथाइन एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मैथ तो 1 कार्बन को कहते हैं, जबकि इसमें एटलीस्ट 2 कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, इसलिए मीथाइन मेंबर भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह एथ 2 कार्बन को कहते हैं और इसके साथ एंड पे YNE लग जाएगा। इथाइन, जिसमें अल्काइन का वो वाला मेंबर जिसमें 2 कार्बन होंगी तो उसको हम इथाइन बोलेंगे। अल्काइन फैमिली का वो वाला मेंबर जिसमें 3 कार्बन होंगी उसको प्रोपाइन बोलेंगे। अल्काइन फैमिली का वो वाला मेंबर जिसमें 4 कार्बन होंगी उसको ब्यूटाइन बोलेंगे। अल्काइन फैमिली का वो वाला मेंबर जिसमें 5 कार्बन होगी उसको हम लोग पेंटाइन बोलेंगे। अल्काइन का वो वाला मेंबर जिसमें 6 कार्बन होगी उसको हेक्साइन, 7 कार्बन हो तो हेप्टाइन, 8 कार्बन हो तो ऑक्टाइन, 9 कार्बन हो तो नोनाइन, 10 कार्बन हो तो डीकाइन। अब इसके फार्मूले भी आप एज इट इज, सिर्फ आपको जनरल फार्मूला आना चाहिए अल्काइन का। एथ कितनी कार्बन को कहते हैं? 2 को, तो इस जनरल फार्मूले में एन की जगह 2 पुट करेंगे, C2H2 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, तो इथाइन का फार्मूला बन जाएगा C2 हल करके C2H2। इसी तरह इसी फार्मूले से प्रोपाइन का फार्मूला बन जाएगा C3H4, C4H6, पेंटाइन का C5H8, हेक्साइन का C6H10, हेप्टाइन का C7H12, ऑक्टाइन का C8H14, नोनाइन का C9H16 और डीकाइन का C10H18। अब हम आते हैं अल्काइल की तरफ। एल्क जो है ना, आप देख रहे होंगे, इसमें कार्बन काउंटिंग ही यूज हो रही है। अब अल्काइल में जो है इसको हम लोग R से शो करते हैं,
बेसिकली अल्काइल ग्रुप जो है वो अल्केन से ही डिराइव्ड होता है। अगर आप इसके फार्मूले की तरफ गौर दें तो अल्केन का फार्मूला था CnH2n+2। इसका क्या है CnH2n+1, यानी कि इसमें एक हाइड्रोजन कम होता है अल्केन की निस्बत। तो अगर हम लोग अल्केन फैमिली में से एक हाइड्रोजन कम कर दे तो वो बन जाएगा हमारा अल्काइल। जैसे कि पहला मेंबर अल्केन का था मीथेन, इसका फार्मूला CH4 मीथेन। तो इसका पहला जो कार्बन है वो है मैथ और इसके साथ एक कार्बन हो तो उसको मैथ बोलते हैं और साथ में सफिक्स YLE, तो वो बन जाएगा मिथाइल। इसकी वैल्यू में अगर हमने इसका फार्मूला निकालना हो तो मैथ कहते हैं एक कार्बन को, इस कार्बन को इस फार्मूले में पुट करें तो C की वैल्यू 1, H2n+1, तो ये बन जाएगी CH3। यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे भी 1। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मीथेन का फार्मूला CH4 था और मिथाइल का क्या है CH3, यानी कि एक हाइड्रोजन क्या है कम है। इसी तरह दो कार्बन हो, दो कार्बन को एथ कहते हैं और YLE लगाएंगे तो इथाइल। अल्काइल फैमिली का तीसरा मेंबर यानी कि जिसमें कार्बन 3 हो उसको बोलते हैं प्रोपाइल। अल्काइल फैमिली का चौथा मेंबर 4 कार्बन हो तो ब्यूटाइल। अल्काइल फैमिली में 5 कार्बन हो तो पेंटाइल। अल्काइल फैमिली में 6 कार्बन हो, 6 कार्बन को क्या कहते हैं हेक्स, और साथ में आइल लगा देंगे तो क्या बन जाएगा हेक्साइल। अल्काइल फैमिली में 7 कार्बन हो तो हेप्टाइल, 8 कार्बन हो तो ऑक्टाइल, 9 कार्बन हो तो नोनाइल, 10 कार्बन हो तो डिकाइल। इसी तरह अब इथाइल का अगर फार्मूला बनाना है हमने, एथ का कहते हैं 2 कार्बन को n की जगह 2 पुट कर देंगे तो इसका फार्मूला बन जाएगा C2H5। इसी तरह प्रोपाइल का बन जाएगा C3H7, ब्यूटाइल का C4H9, पेंटाइल का C5H11, हेक्साइल का C6H13, हेप्टाइल का C7H15, ऑक्टाइल का C8H17, नोनाइल का C9H19 और डिकाइल का C10H21। अगर आप ये देखें तो ये जितने भी अल्काइल फैमिली के मेंबर हैं इनका फार्मूला एज इट इज वही है जो कि अल्केन का है, लेकिन एक हाइड्रोजन कम है क्योंकि इसका फार्मूला था CnH2n+2 जबकि इसमें है CnH2n+1। ये जो n की वैल्यू है ये हमें कहाँ से आ रही है, कार्बन की वैल्यू से, कि नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं या इन काउंटिंग में नंबर्स कितने हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर आपको समझ आ जाती है तो आगे आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें भी हम लोग अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत आपको हेल्पफुल होगा। इवन के हायर क्लासेस में भी ये काफ़ी फिर फार्मूले बनाने हेल्पफुल रहेंगे। अब अगर हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, बहुत आसान है। अब देखें, अब असल काम होता है। अब कोई टीचर कहता है कि बेटा मुझे ना प्रोपेन का फार्मूला बताएं, प्रोपेन का फार्मूला बताएं। तो सबसे पहले जो आप देखेंगे ना, आपको प्रोपेन लिख दिया गया बोर्ड पे, मुझे इसका फार्मूला बताएं। आप सबसे पहले ये वाला पोर्शन देखेंगे, प्रोप कितनी कार्बन को कहते हैं, 3 कार्बन को। एन क्या बता रहा है कि इसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, तो इसका फार्मूला बनाने के लिए आप प्रोप कितनी कार्बन को कहते हैं, 3 कार्बन यहां पे बना लेंगे, सब में क्या होगा सिंगल बॉन्ड। अब दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि इनकी वैलेंसी पूरियां करनी है, 4 बॉन्ड बनाने हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था 3 कार्बन आपने लिखनी है, बकाया जो है अब ये वाला जो कार्बन है कितने बॉन्ड बना रहा है, 1, कितने इसको मजीद बनाने चाहिए, 3 और बनाने चाहिए, तो वो 3 हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। अब दरमियान वाला कार्बन देखें, ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 2, मजीद कितने बना सकता है, 2,
वो 2 आप हाइड्रोजन लगा देंगे। इस वाले कार्बन को देखें, ये कितने बाण बना रहा है, 1। मजीद कितने बाण इसको बनाने चाहिए, 3। तो वो 3 आप क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। ये है जी आपका प्रोपेन का फार्मूला। अब आप चेक करना चाहते हैं कि ये फार्मूला जो आपने बनाया ठीक है कि नहीं ठीक। आप पहले क्या करेंगे, ये वाला जो है ना, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है जिसमें आप स्ट्रक्चर खोल के बताते हैं। इसका कंडेंस फार्मूला क्या होगा, आप इकट्ठा करके लिखेंगे। जैसे आपने पीछे जनरल फार्मूले से आपने फार्मूला बनाया था, कितने कार्बन है, 1 2 3। हाइड्रोजन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब आप देखना चाह रहे हैं जो आपने फार्मूला बनाया है ये ठीक बना है कि नहीं बना। तो आप क्या करेंगे, इस प्रोपेन की वैल्यू आप देखेंगे कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। इसके एंड पे एन आ रहा है, तो इसका मतलब है ये जो प्रोपेन है ये किस फैमिली से है का मेंबर है, अल्केन फैमिली का। यानी कि इसमें कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। तो अल्केन का जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n+2। प्रोप कितनी कार्बन है, 3। एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3। C3H2 × 3+2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा C3H8। बस साबित हुआ कि जो आपने ये फार्मूला बनाया है ये ठीक बना है। ये आपने जनरल फार्मूले से भी चेक कर लिया। अब हम एक अल्कीन फैमिली का मेंबर भी ले लेते हैं। टीचर आपको कह देती है जी मुझे ना प्रोपीन का फार्मूला बताएं। अब प्रोपीन, सबसे पहले आप ये स्टार्ट वाला पोर्शन देखें। प्रोप कितनी कार्बन को कहते हैं, 3 कार्बन को। ये आपने 3 कार्बन लिख ली। अब इसके साथ क्या लगा हुआ है, ईन लगा हुआ है, जो ये बता रहा है कि ये कौन सी फैमिली का मेंबर है, अल्कीन फैमिली का। यानी कि इसमें किसी 2 कार्बन के दरमियान में क्या होना जरूरी है, डबल बॉन्ड होना जरूरी है। तो वो आपकी मर्जी है, इधर लगा दें या इधर लगा दें। चले हम इधर लगा देते हैं और बकाया कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। अब आप देखें कि दूसरी बात क्या मैंने आपको बताई थी कि कार्बन की वैलेंसियां पूरी करनी है, 4 बाण बनाने हैं। ये कार्बन है, इसने कितने बाण बनाए हैं, 2। कितने ये बाण और बना सकता है, 2। तो इसके साथ हम लोग 2 हाइड्रोजन और लगा देंगे। इस कार्बन को देखें, इसने कितने बाण बनाए हैं, 2 इस तरफ और 1 इस तरफ। कितने बाण बनाए हैं, 3। इसके कितने और बाण इसको बनाने चाहिए, 1 और हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन को देखें, इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1। मजीद इसके कितने बॉन्ड बना सकता है, 3। तो वो 3 हम क्या करेंगे, 3 और हाइड्रोजन लगा देंगे। ये प्रोपीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसका देखने के लिए कि ये फार्मूला हमारा ठीक है कि गलत है, हम पहले इसको कंडेंस फार्मूला लिख लेते हैं। 1 2 3 कार्बन है इसमें और हाइड्रोजन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 C3H6। ये प्रोपीन का कंडेंस फार्मूला है। हम देखना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं कि जो हमने फार्मूला बनाया है वो ठीक है या नहीं ठीक। तो हम लोग इसी प्रोपीन का जनरल फार्मूले से हम लोग चेक कर लेंगे। प्रोपीन किस इन से पता चला कि ये अल्कीन फैमिली का मेंबर है। तो अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। तब प्रोप कहते हैं 3 को, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, C3H2 × 3। तो ये फार्मूला आ जाएगा C3H6। बस साबित हो गया कि ये जो हमने फार्मूला बनाया है ये ठीक है। इसी तरह मैं कोई टीचर आपको कहता है जी मुझे ना इथाइन का फार्मूला बताओ। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये किस फैमिली का मेंबर है और किसमें कितनी कार्बन है। एथ कितनी है, 2 कार्बन है इसमें। YN क्या बता रहा है कि ये किस फैमिली का मेंबर है, अल्काइन फैमिली का मेंबर है। तो इसमें 2 कार्बन में YN आ जाए तो 2 कार्बन में क्या होना चाहिए, कम से कम 1 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ये ट्रिपल बॉन्ड 2 ही कार्बन है, इन्हीं 2 कार्बन के दरमियान में हमने 3 बॉन्ड लगा दिए, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। अब दूसरी चीज हम क्या करनी होती है, कार्बन की वैलेंसियां पूरी करनी होती है। ये एक कार्बन है, ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3। कितने और बना सकता है, 1 और।
वो एक और क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। इसी तरह ये जो है कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, ये भी 3 बना रहा है, एक और क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला आ गया इथाइन का। तो अब इसका कंडेंस फार्मूला देखें तो वो बनता है 2 कार्बन है और 2 ही हाइड्रोजन है। हम देखना चाह रहे हैं कि ये फार्मूला जो है या ये कंडेंस स्ट्रक्चर जो है जो ठीक है कि नहीं ठीक। तो अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n-2। तो एथाइन, एथ की वैल्यू क्या होती है, 2। तो हम लोग इसके जनरल फार्मूले में 2 पुट करके हम लोग इसका फार्मूला निकाल लेंगे। तो इसके जरिए भी इसका फार्मूला निकलता है C2H2। बस साबित हुआ कि ये जो हमने फार्मूला बनाया था वो ठीक है। इसी तरह अल्काइन का मेंबर है, मैं आपको कह देती हूँ, चले हम इसका थोड़ा सा प्रोपाइल ही ले लेते हैं। प्रोपाइल सेम उसी तरह आपने देखना है। प्रोप कितने कार्बन होंगे, 3, C1 2 3। और ये YL ही है, इसमें भी कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड ही आता है। क्यों, क्योंकि ये अल्केन से डेराइव होते हैं और अल्केन में कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होते हैं। कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड लगा दे, बकाया इसकी वैलेंसियां पूरी कर दे। ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, बकाया 3 क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 और क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन। ये वाला एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बना रहा है, तो और कितने आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। अब 3 हाइड्रोजन, सॉरी। अब इस अल्काइन में, ये तो अल्केन का हो गया ना, इसमें क्या होता है कि 1 हाइड्रोजन अल्केन की निस्बत कम होता है, इसलिए हम इसके साथ एक बॉन्ड भी शो करते हैं। इसको कंडेंस करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा C3H5। सेम उसी तरह इस फार्मूले को भी हम चेक कर सकते हैं कि ये ठीक है कि नहीं ठीक। इसका जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n+1। तो प्रोप की वैल्यू कितनी होती है, 3 कार्बन। n की जगह 3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा प्रोपाइल का, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हल करके C3H7 आ जाएगा तो पता चल जाएगा जी ये भी हमारा फार्मूला जो है ठीक है। अगर मैं इसको समराइज करूं तो आज जो मैंने आपको बताया, मैंने बताया कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर जो है वो समझने के लिए, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो हमारे पास सेकेंड ईयर की एक वास्ट पोर्शन है उसको समझने के लिए उसकी बेस आना बहुत जरूरी है, जिसमें 2 चीजें आपने जरूर फिंगर टिप्स पे रखनी है हमेशा माइंड में कि एक कार्बन की काउंटिंग, ये कार्बन की काउंटिंग है, ये आपको पता होनी चाहिए, और दूसरी कार्बन की वैलेंसियां आपने 4 करनी है। ये अगर आपको चार्ट समझ आ जाता है, गौर से सुने, नहीं समझ आता दूसरी दफा सुने। और फिर भी अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं एक्सप्लेन इंशाल्लाह अगेन करूंगी जो आपको समझ नहीं आएगा। अगर ये चार्ट और बेस आपको समझ आ जाती है तो इंशाल्लाह ताला आगे जो इसके चैप्टर हैं आपके लिए बहुत आसान होंगे। इसी तरह कोई भी फार्मूला आपके पास, पेंटाइन का मैं कहती हूँ, पेंट आपको पता चल जाएगा फौरन ही 5 कार्बन है, YNE 5, तो YNE ये बताएगा कि ये अल्काइन फैमिली का मेंबर है। आप 5 कार्बन बनाएंगे, वैलेंसियां पूरी कर देंगे तो आपके पास फार्मूला बन सकता है। ये आप ऐसा कीजिएगा कि इसी तरह से आप चार्ट बनाइएगा, इस चार्ट को खुद फिल कीजिएगा जबानी, पहले आप लेक्चर को समझे फिर इस चार्ट को खुद फिल करें जबानी, इसी तरह फार्मूले जबानी बनाए, प्रैक्टिस करें। जिस तरह मैंने यहाँ पे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल फैमिली का एक एक मेंबर लिया, आप इसी की प्रैक्टिस है। आप कभी ब्यूटेन का बनाए, हेक्सेन का बनाए, हेप्टेन का बनाए फार्मूला, इसी तरह प्रोपीन का, ब्यूटीन का, पेंटीन का बनाए, इसी तरह इथाइन का, प्रोपाइन का, ब्यूटाइन का बनाए। फिर उस फार्मूले को जनरल फार्मूले के जरिए से चेक भी करें तो आपको पता चले कि आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ मूव करने से पहले आपको ये बेस आना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक के बारे में जरूर बताएं।
शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।